ईरान इजरायल युद्ध के बीच में गैस और तेल की किल्लत को लेकर फैली अफवाह पर अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। हालांकि इस बीच कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ सरकार ने साफ निर्देश दिए कि अगर देश के अंदर तेल और गैस की कोई कमी होती है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सरकार का दावा है कि देश में फिलहाल तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और अगर कोई कालाबाजारी या जमाखोरी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी सामने आई। आप 4 तस्वीरें देखिए और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली, नोएडा, भोपाल और इंदौर में लगातार सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके तहत काम किया जा रहा है और कालाबाजारी को लेकर सरकार ने सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। अब इस बीच जानकारी सामने आई है जयपुर से, जहां जयपुर के गोविंदगढ़ में गैस आपूर्ति से काम प्रभावित हुआ। बोरोसिल कंपनी ने 3000 कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। एलपीजी की आपूर्ति न होने से कंपनी में काम प्रभावित हुआ। कंपनी को 20 की जगह 13 टन ही गैस मिल रही है और इस वजह से बोरोसिल कंपनी की तरफ से 3000 कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई। जानकारी जयपुर से सामने आई, जहां गोविंदगढ़ में गैस आपूर्ति से यह काम प्रभावित हो गया। तो वहीं राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में ये तस्वीरें सामने आई और यहां पे गैस आपूर्ति की वजह से काम प्रभावित हुआ। राजस्थान के अलवर में रसोई गैस को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। गैस एजेंसी पर सुबह सिलेंडर बुकिंग और सप्लाई बंद होने की अफवाह पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो जुट गई और भीड़ कर्मचारियों के बीच में तीखी बहस हो गई। हालात ऐसे बने कि एजेंसी मालिक ने खुद को चेंबर में बंद कर लिया। ग्राहकों ने गेट पीट कर विरोध जताया, जबकि कुछ लोगों ने सिलेंडर ब्लैक में बेचने का आरोप लगाया। एजेंसी कर्मचारियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति इस दौरान पैदा हो गई। अलवर की तस्वीरें आपके सामने। और जयपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सिलेंडर नहीं मिल रहा और वो चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हो गए। खाड़ी युद्ध के चलते गैस का संकट खड़ा हो रखा है, एलपीजी का और घरेलू गैस का भी है और इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी संकट है। उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठे हैं, ये संकट दिखाने के लिए कि किस तरीके से गैस का संकट खड़ा हुआ। उसको लेकर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है इसके जरिए कि अब नौबत आ जाएगी कि गैस मिलेगी नहीं, इसलिए आम आदमी को यहाँ पर आप बताएं जी, जिस तरीके से अब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, गैस का संकट शुरू हो गया, जयपुर में भी क्या संकट है? बिल्कुल है, क्योंकि जनता सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ रहा। जनता ने तो इनको चुनकर भेजा था कि अच्छे दिन लाएंगे, पर कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है प्रदेश की जनता और पूरे देश की। चूल्हा जलाए, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? चूल्हे से यही है कि जब 15 दिन के अंदर बुकिंग नहीं है सिलेंडर की तो 25 दिन तो निकालना मुश्किल है। एक बड़ी संख्या के परिवार जो संयुक्त परिवार है उसका चलना मुश्किल है, होटलों का चलना मुश्किल है, तो चूल्हे में भोजन बनाना पड़ेगा। और जब चूल्हों पे जनता आएगी तो मैं यकीनन कहती हूँ कि इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के पास लकड़ी भी मुश्किल होगी मिलना। अब देखिए कि ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से संकट बढ़ता जा रहा है एलपीजी का, उससे अब चूल्हे जलाने की नौबत आ जाएगी। जयपुर न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको दिल्ली के झंडेवालान इलाके में इंडियन ऑयल गैस एजेंसी के दफ्तर से दीपक बिष्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां लोग बुकिंग के लिए परेशान दिखाई दिए। इजराइल अमेरिका के युद्ध का असर भारत में भी पड़ने लगा है और भारत में ये असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इस वक्त गैस की किल्लत को लेकर। हालांकि अभी तक सप्लाई में किस तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कई जगह पर रेट्स बढ़ रहे हैं। तो वहीं सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के कई गैस एजेंसियों में भीड़ बढ़ रही है, लोग अपने जो गैस सिलेंडर हैं उनको लेकर एजेंसियों के दफ्तर के चक्कर काटने लगे हैं। और वो सबसे वजह क्योंकि कई लोगों की बुकिंग थी जिन सिलेंडर्स की फिलिंग करने के लिए लोग एजेंसियों के पास पहुंचे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि हालांकि सरकार लगातार करेगी, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कॉमर्शियल सिलेंडर को बंद करने की वजह से यहाँ पर ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी जो टाइमिंग रहेगी उसको लंबा समय के बाद दोबारा बुकिंग होगी, लेकिन जो नॉर्मल सिलेंडर्स हैं उनमें भी लोग, हालांकि इस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का जमावड़ा यहाँ सबसे ज़्यादा है। लोग यहाँ सोच रहे हैं कि उनको सिलेंडर जल्द से जल्द मिले, क्योंकि अचानक से ये स्थिति यहाँ पर बढ़ने लगी है और लोग अपने घरों के रोज़ाना में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स को भरने के लिए यहाँ पर
इस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पर आप भी सिलेंडर के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल। तो सिलेंडर ऐसा हालत है, सरकार बोल रहा है कोई ये नहीं है, स्कैर्सिटी नहीं है। आपका सिलेंडर है यहाँ पर अभी, आप भरने आए हैं? नहीं भाई, हमको स्लिप मिला है, अब स्लिप लेके सिलेंडर लाएंगे, उसके बाद ये करेंगे। आप बुक करवाने आए हैं? हाँ। तो बुकिंग हो गई आपकी? बुकिंग हो गया। तो आप तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको? आप क्या कहना चाहते हैं? 20 तारीख का सिलेंडर आया हुआ मेरा, 20 तारीख से आज का तारीख हो रही है, 11 तारीख हो रही है, आज तक सिलेंडर घर पे नहीं पहुंचा है। आपको क्या कहा? पर्ची उर्ची सब चीज आई हुई है मेरे फोन में, मैसेज वैसेज। पहले हमेशा आ जाया करता था? पहले आता था, रोज हमेशा आता था। पहली बार नहीं आया? पहली बार नहीं आई हो। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे अभी सरगे नहीं चला, अभी सरगे नहीं चला, अभी सरगे नहीं कर रहे, बार बता रहे हैं। कब मिलेगा बता रहे हैं? हाँ? कब मिल जाएगा? कह रहे अभी सरगे चला, कंप्यूटर में देखेंगे जब बताएंगे। एक पर्ची दिया थोड़ी सी, अब पैरों से चले नहीं जा रहे, कह रहे सिलेंडर अभी भराओ तो भराओ, बाद में नहीं मिलेगा, बताओ। और उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती के बावजूद कैसे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। लखनऊ में गैस सिलेंडर पर 1000 रुपए से ज्यादा मांगे जा रहे हैं। आपको अमित सिंह की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आपके यहाँ आए नहीं? आए नहीं। कब से नहीं आ रहे? कब से ये ये दिक्कत? कल शाम से नहीं आ रहे, कल उनको फोन कर रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे वो। परसों आए थे क्या? परसों आए थे। परसों आए थे। जरा फोन करिए, हम देखना चाहते हैं कि फोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है तो क्या जवाब वो देते हैं आपको। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है? ओम श्री गैस। ओम श्री गैस। ये डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया गया है, रिंग जा रही है, देखते हैं उठाते हैं या नहीं। हेलो।